नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं बीएचटीसी के संदर्भ में, क्योंकि बीएचटीसी का जो फॉर्म है वो अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। और जो कैंडिडेट टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, विशेष तौर से यदि अपन देखें कि आपने 12th पास कर लिया और उसके बाद में आप चाहते हो कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर यदि वो है तो वह है आपके पास में बीएचटीसी में एग्ज़ाम जो परी होने वाला है उसमें आप अपना भाग्य अवश्य आजमाएं, उसमें अपना फॉर्म फिलअप अवश्य करें। और कितने नंबर का पेपर होता है, कितने अंक आ जाते हैं, क्या इसका सिलेबस रहेगा, उस बेस पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बीएचटीसी एक प्रकार से करें तो अपन प्राइमरी टीचर यदि बनना चाहते हैं तो प्राइमरी टीचर के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये बीएचटीसी करने के बाद में इजीली आप, क्योंकि इसके लिए जो पोस्टें होती है साथियों वो काफ़ी ज़्यादा होती है। पद भी यूँ कहें तो टोटल वैकेंसी के लगभग 50% जो पद है वो किसके होते हैं, प्राइमरी टीचर्स के लिए बीएचटीसी यानी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो लेवल 2 और 1 के लिए जो वैकेंसी रहती है उसमें 50% जो लेवल 1 के पद, जो L1 के पद है वो कितने मिल जाते हैं, लगभग 50%। तो बहुत ज़्यादा पद होते हैं ये। इजीली आप कट ऑफ में शामिल हो जाते हैं जैसे ही वैकेंसी आती है। और पेपर का जो स्टैंडर्ड आता है, आपका यदि तैयारी बहुत अच्छी है तो अपन कहें तो पेपर का जो स्टैंडर्ड आता है, जो लेवल आता है वो भी ज़्यादा हाई नहीं आता, बेसिक सा लेवल आता है। और इजीली हम उसके अंदर अपना जो कट ऑफ है उसके अंदर इजीली अपन सिलेक्शन हो सकते हैं। थोड़ा सा यदि अपन डेडिकेशन के साथ में, पूर्ण तन्मयता के साथ में यदि प्रयास करें तो। अब उसमें जो बीएचटीसी का एग्ज़ाम होगा तो प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, कितने अंक का होगा, ठीक है। तो कुल अंकों की यदि अपन बात करेंगे साथियों तो कुल अंक जो इसके हैं वो है 600 अंक। कुल अंक कितने होंगे, 600 अंक है का पेपर होगा, ठीक है ना। और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न जो आएंगे वो 200 होंगे, 200 प्रश्न होंगे और वो 600 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा। प्रत्येक कितने का होगा, 3 अंक का प्रश्न प्रत्येक होगा। इस बेस पे अपना पेपर होगा। इसमें किस विषय से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, तो यदि अपन प्रश्नों की संख्या की बात करें तो आपके मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी जो है उसके 50 प्रश्न आएंगे। और 3 नंबर का यदि एक प्रश्न है तो 150 अंक के प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं। और अंकों की यदि अपन बात करेंगे तो वो 150 अंक के हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की सामान्य जानकारी, इसको अपन राजस्थान का जीके कहेंगे, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की यदि अपन बात करेंगे तो जीके के प्रश्न 50 आएंगे। कुल अंक इसके भी कितने हैं, 150। तो राजस्थान का जीके मानसिक योग्यता 150, 300 नंबर के, तो ये हो गए। उसके बाद में है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता जो है वो उसी के अंक जो है वो कितने आएंगे, प्रश्न कितने आएंगे, 50। और उनके अंक कितने का रहेगा, वो 150 का, ठीक है। तो 150 शिक्षण अभिक्षमता है, वो उसका प्रश्न भी 150 अंक का ही आएगा। कुल 50 प्रश्न उसके आएंगे, तो ये 450, ठीक है। उसके बाद में आगे अपन देखते हैं अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी। अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी। अब इसमें अपने को क्या करना है कि आपको अंग्रेजी के 20 प्रश्न आपको कंपलसरी है। अंग्रेजी के 20 प्रश्न तो आपको आएंगे, ये तो कंपलसरी है। तो ये 60 अंक के 20 प्रश्न तो आएंगे, आपको कवर करना है। उसके बाद में संस्कृत और हिंदी में आपकी चॉइस रहेगी कि आप संस्कृत लेना चाहो तो संस्कृत ले सकते हैं, और यदि आप हिंदी लेना चाहो तो आप हिंदी ले सकते हैं। तो ये 30 से प्रश्न इसके आएंगे, संस्कृत के भी 30 और हिंदी के भी 30 अंक है। भार इनका रहेगा 90 अंक का। कितने 90। तो दोनों में से यदि आप एक लेना आपको तो 90 प्लस 60 ये 150 ये हो गए। तो कुल मिलाकर के 4 पार्टों में डिवाइड हो गया। यदि तीसरे पार्ट के अपन यदि 2 पार्ट ले लें तो कुल 5 पार्टों में डिवाइड हो गया। 50 का मानसिक योग्यता, 50 राजस्थान का जीके, 50% शिक्षण अभिक्षमता, 20% अंग्रेजी और 30% संस्कृत या हिंदी में से एक लैंग्वेज आपको लेनी है। तो इसमें 30 अंक का
आएगा। तो कुल मिलाकर के टोटल अंकों की यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ टोटल अंक कितने हो गए, कुल अंक की अपन बात करेंगे साथियों तो कुल अंक हो गए अपने 600, ठीक है। और टोटल प्रश्न कितने हो गए आपके 200 प्रश्न 600 अंक। इसमें चांस ये रहते हैं कि यदि आप इसमें बीएससी जो कोर्स है उसमें आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए, इसके लिए चांस ये रहता है कि 450 अंकों से प्लस अंक आपके आ जाए ना, इसमें 450 अंकों से प्लस अंक आपके आ जाते हैं इस पेपर में, तो इजीली आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, आपको कॉलेज मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, कोई ज़्यादा चिंता की बात है ही नहीं। और एक 450 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या तरीका है, वो वे भी हम बताएंगे आपको। दूसरा है इसका सिलेबस क्या रहेगा। अब सिलेबस है अपने देखा कि सबसे पहले मानसिक योग्यता, तो मानसिक योग्यता में क्या क्या पूछा जाएगा, इसके 50% मानसिक योग्यता के आने वाले हैं, तो इसमें पूछा क्या जाएगा। तो 50 प्रश्नों में यदि अपन बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले जो रीजनिंग है उसके अंदर मेंटल एबिलिटी जो है उसमें क्या पूछा जाएगा, तार्किक योग्यता जिसको अपन रीजनिंग भी कहा जाता है। उसके बाद में दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता जिसको अपन एनालॉजी के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। इसके अलावा विभेदीकरण, ठीक है। इसके अलावा संबंधता, रिलेशनशिप, एनालिसिस, विश्लेषण और तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, ये कुछ मानसिक योग्यता के संदर्भ में टॉपिक रहेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको इन संबंधों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है इजीली। यदि आप लाइटली यदि पढ़ेंगे तो 15-20 रोज में पढ़ करके यहाँ से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक अपना है वो जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान की सामान्य जानकारी, 50% 150 अंक के आएंगे। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, ऐतिहासिक पक्ष, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटिकल पक्ष के बारे में पूछा जाएगा, राजनीतिक पक्ष, ठीक है ना, आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर के बारे में, जो कला संस्कृति और साहित्य पक्ष के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, लोक जीवन, फोक लाइफ के बारे में, प्लस सोशल सामाजिक पक्ष और टूरिज्म है, पर्यटन पक्ष है, उसकी बात की जाएगी। तो यहाँ कोई ज़्यादा बिंदु नहीं है आपके सामने कि राजस्थान का इतिहास है, राजनीतिक पक्ष है, कला संस्कृति साहित्य है, भौगोलिक बिंदु है, आर्थिक बिंदु है, सामाजिक और लोक जीवन के बारे में और पर्यटन के बारे में यहाँ पूछा जाएगा। तो इजीली 50% जो है 150 अंक के यहाँ होंगे। तो यहाँ यदि आप 35+ क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल मैंने कहा कि जो स्टैंडर्ड पेपर का आएगा वो बेसिक ही आएगा, वो ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं आता। तीसरा जो बिंदु इसमें है साथियों वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, 50% 150 अंक, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग के बारे में, ठीक है ना, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व गुण, क्या एक लीडरशिप के गुण क्या क्या होने चाहिए, आप लीडरशिप करना चाहते हो, आप नेतृत्व करना चाहते हो, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता आप में किस तरह की है उसके बारे में, ठीक है ना। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एवल्यूशन यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन करने की कैपेसिटी आप में कितनी होनी चाहिए। आप बच्चों को यदि पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, बच्चा का स्टैंडर्ड कैसे चेक करेंगे, उसका लेवल कैसे चेक करेंगे आदि के संदर्भ में पूछा जाएगा, ठीक है ना। संप्रेषण के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, संप्रेषण स्किल्स जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में, व्यवसाय की अभिवृत्ति और सोशल सेंसिटिविटी, सामाजिक संवेदनशीलता जो है उसके बारे में। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसके बारे में आपको शिक्षण अभिक्षमता के अंदर 50% 150 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिक जानकारी। तीसरा बिंदु अपना है, चौथा बिंदु इसमें आ रहा है कि भाषा योग्यता 50%।
भाषा योग्यता 50% इसमें इंग्लिश के, अंग्रेजी जो है अपनी उसके 20% आएंगे 60 अंक के, ठीक है ना। तो इसमें जो पूछने वाली बातें हैं जैसे कंप्रेशन है, स्पोर्टिंग एरर्स है, नरेशंस है, प्रीपोजिशंस है, जो चीज़ें आर्टिकल्स है ना, करेक्टिव्स है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज है, सेंटेंस कंप्लीशन है, टेंसेज है, वोकैबुलरी है ना। तो इसमें साइनोम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड्स है, स्पेलिंग एरर है, जो भी चीज़ें हैं इसमें है, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो आप बेसिकली इन चीज़ों को आप यदि लाइटली अपन देखेंगे तो इनको कवर अपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपनी लैंग्वेज आ जाती है इसमें। लैंग्वेज अपनी जो रहेगी वो लैंग्वेज अपनी जो है उसकी बात अपन करते हैं कि लैंग्वेज जो है अपनी क्या कौन सी रहेगी उसके संदर्भ में। कुछ दिन से बोर्ड को यूज़ न करने के कारण कुछ टेक्निकल एरर। अगला है संस्कृत, इसके 30 प्रश्न। अब इसमें आपको बताया ऑप्शनल है कि संस्कृत ले आप चाहे हिंदी ले, 90 अंक का टॉपिक ये रहेगा संस्कृत लैंग्वेज के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से यहाँ की व्याकरण है, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, शब्द रूप है, अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, उपसर्ग के बारे में एवं प्रत्यय के बारे में, संधि, स्वर व्यसंधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में, समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु है, क्रमधारीय है, समास है, लिंग वचन और विभक्तियाँ और कारक ज्ञान आदि के संदर्भ में। तो ये बेसिक ज्ञान जो अपन 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ें यहाँ पूछी जाने वाली है। फिर हिंदी की बात करते हैं तो इसमें भी 30 प्रश्न है और 90 अंक का है। तो इसमें से हिंदी के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, सब शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, वन वर्ड जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये चीज़ें यहाँ पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ आप आसानी से यदि कोशिश करें तो 450 अंक यदि आप प्लस ले लेते हैं तो आपका DLED के अंदर सिलेक्शन इस कोर्स में हो जाता है और आपको कॉलेज में अलॉटमेंट हो जाता है। 2 साल तक आपको ये प्रशिक्षण कहें या एक डिप्लोमा प्राप्त करने का जो आपका कार्य है वो लगभग 2 साल का रहता है। और 2 साल के बाद में आप एक टीचर लाइन के लिए, टीचर की जो वैकेंसी आती है जिसको अपन रेट कहते हैं अपने यहाँ पे, तो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं और वहाँ से आप अपना भाग्य टीचर के रूप में आजमा सकते हैं। तो ज़रूर आप इस तरह की जो जानकारी है, जो 12th पास बच्चे हाल ही में हुए हैं और जो कॉलेज कर रहे हैं उनके लिए भी वो शानदार मौका है कि वो यहाँ अपना फॉर्म अप्लाई करें और ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।